वेलकम टू गोड स्पेस गाइस, माय सेल्फ युगायु गर्ग। और इस प्रॉब्लम में हम समझने वाले हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम क्या कहती है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ट्राई टू लिसन इट। प्रॉब्लम कहती है कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। यू हैव अ कंटेनर, ठीक है। नाउ दिस कंटेनर हैज सम लिमिटेशंस। व्हाट आर दोस लिमिटेशन? ये कहता है कि यार मेरे को ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहे हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से। यहाँ पे आप देख सकते हो W इक्वल टू 4, W इक्वल टू 5, दो टेस्ट केसेस हैं, T2 लेट्स से एंड दिस इज T1, ठीक है। अभी के लिए T1 एक्सप्लोर करते हैं। ये कहता है कि जो W इक्वल टू 4 है ना, मैं उतना वेट सह सकता हूँ, मैं उतना वेट बियर कर सकता हूँ, दैट इज आई कैन बियर अप टिल 4 यूनिट्स ऑफ वेट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि एक डब्बा है हमारे पास जिस जो W यूनिट्स ऑफ वेट अपने अंदर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स ऑफ वेट रख सकता है। नाउ अब हमारे पास कुछ वेट्स गिवन है 4, 5, 1, मतलब कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक का वेट है 4, एक का वेट है 5, एक का वेट है 1, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट्स है। नाउ हर एक ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू असाइंड है, हर एक ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू असाइंड है। फॉर एग्जाम्पल इस 4 वाले को वैल्यू असाइंड है 1, इस 5 वाले को वैल्यू असाइंड है 2, इस 1 वाले को वैल्यू असाइंड है 3, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास एक कंटेनर है जो कि मैक्सिमम 4 यूनिट्स ऑफ वाटर, 4 यूनिट्स ऑफ वेट अपने अंदर रख सकता है। नाउ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी एक का वेट है 4, दूसरे का वेट है 5, तीसरे का वेट है 1। जिसका वेट 4 है ना, उसको एक वैल्यू दी हुई है जिसका वो वैल्यू है 1। नाउ वैल्यू कहां से आ रही है, कुछ आ रही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस वैल्यू है। तो 4 वाले को वैल्यू गिवन है 1, 5 वाले को वैल्यू गिवन है 2 और 1 वाले को वैल्यू गिवन है 3। अब हमारा काम क्या है, नाउ द यूजर्स वांट कि क्या मतलब मुझे ऐसा नंबर मिल सकता है जो कि मैं मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूँ। व्हाट डू आई मीन टू से, कि मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स, ये सारे या इनमें से कुछ मेरे को इस डब्बे में डालने हैं। लेकिन डब्बे में ऐसे डालने कि डब्बा टूटे ना। डब्बा कैसे टूटेगा, अगर मैं डब्बे के अंदर 4 यूनिट्स ऑफ वेट से ज्यादा डालूंगा, मैं 5 डालूंगा, 6 डालूंगा, 7 डालूंगा, तो डब्बा टूट जाएगा, बट ऑब्वियस। सो वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा वेट डालूं कि वो डब्बा टूटे ना, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4, या फिर लेस देन इक्वल्स टू W, है ना, ठीक है। नाउ ऐसा तो करना ही है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। वैल्यू कौन सी, जो भी मैं डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों को डाला 4 और 5 को, तो मेरा टोटल वेट कितना हो गया, मैंने 9 यूनिट्स ऑफ वेट डाल दिया, बट मेरी टोटल वैल्यू कितनी होगी 1 + 2। तो मैंने 9 यूनिट्स ऑफ वेट डाला और 3 वैल्यू अटेन करी, ठीक है। मेरे को इस डब्बे के अंदर सामान डालना है सच दैट कि मैक्सिमम वेट ओवरलोड ना हो, और मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ऐसा करने के लिए। ओके, कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, ठीक है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होएगा इसका, कि अब सारे कॉम्बिनेशन बना लो, अब सारे कॉम्बिनेशन बना लो और उसके अंदर चेक कर लो कि सबसे ज्यादा किस में आता है, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। तो चेक करते हैं। हमने बोला कि हम 1, 2, 3 तीनों ले लेते हैं। फिर हमने बोला यार 1, 2, 3 तो नहीं बनेगा, हम ओनली 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला ओनली 2 ले लेते हैं, फिर हमने बोला ओनली 3 ले लेते हैं, फिर हमने बोला 1, 2 ले लेते हैं, फिर 2, 3 ले लेते हैं, फिर 1, 3 ले लेते हैं, ठीक है। सारे केस यही बनेंगे, कितने हो जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, यहाँ पे दो ऑप्शन इसको लेना ले, यहाँ पे दो ऑप्शन इसको लेना ले, यहाँ पे दो ऑप्शन इसको लेना ले, 2 × 2 × 2 = 8, राइट। कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और रहता है जिसमें एम्प्टी, कुछ भी नहीं डाल रहे, तो एम्प्टी ये हो गया, कुछ भी नहीं डाल रहे, ठीक है। 1 + 2 + 3 मतलब तीनों डब्बे डाल दिए, तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 1, 10 यूनिट्स ऑफ वेट हो जाएगा। बट हमको तो 4 के अंदर ही जाना था, नॉट पॉसिबल। ओनली 1 डालते हैं तो 4 यूनिट्स ऑफ वेट है ना, वैलिड है। वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ओनली 2 डालते हैं तो 5, अगेन हमको तो 4 के अंदर अंदर रहना था, नॉट वैलिड। ओनली 3 डालते हैं तो वैल्यू वेट कितना आ रहा है 1, वैलिड है। कितनी यूनिट्स आ रही है हमारे पास 3, वैल्यू आ गई 3। 1 और 2 दोनों डालते हैं, वैल्यू तो हो गई 9, नॉट पॉसिबल, आगे देखना ही नहीं। 2 अगर पॉसिबल ही नहीं है तो 2 के लिए सारे पॉसिबल नहीं है, राइट, ये वाला पॉसिबल नहीं है। 1 और 3 डालते हैं तो क्या हो रहा है, टोटल यूनिट हो रही है 5, अगेन पॉसिबल ही नहीं है। नाउ आउट ऑफ ऑल दीज 8 हमको बस दो ही वैलिड दिखा, कि चाहे तो हम ओनली 1 ले ले या फिर हम ओनली 3 ले ले। जब ओनली 1 ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 1, और जब ओनली 3 ले रहे हैं हमारी वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। जब हमने सिर्फ पहला डब्बा लिया तो हमारी वैल्यू हमको मिल रही है 1, हमने सिर्फ तीसरा डब्बा लिया तो हमारी वैल्यू हमको मिल रही है 3, ठीक है। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 3। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है
3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यार हम इसके अंदर थर्ड डब्बा डाल देते हैं, इससे क्या होगा ना, हमारा जो वेट है वो भी ओवरलोड नहीं होगा और हमारी वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वी विल रिटर्न आवर आंसर एज 3। नाउ सम ऑफ यू विल से कि इट इज नॉट गुड। व्हाई इज इट नॉट गुड? बिकॉज हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डब्बा था जिसकी वैल्यू थी 4, सॉरी सॉरी जिसका वेट था 4 और वैल्यू थी 1। हमारे पास एक डब्बा था जिसकी वैल्यू वेट था 5, वैल्यू थी 2, और एक डब्बा था जिसकी वेट था 1 और इसकी वैल्यू थी 3। ये सीन था हमारे पास। आप बोलोगे कि लेट अस कैलकुलेट वेट, सॉरी वैल्यू पर यूनिट वेट, वैल्यू पर यूनिट वेट मतलब कि ये 4 वेट के यूनिट्स मिलके एक वैल्यू दे रही है, मतलब कि एक वेट के यूनिट मेरे को 0.25 वैल्यू दे रही है। सिमिलरली हेयर एक यूनिट के यूनिट मेरे को 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 दे रही है, और यहाँ पे मेरे को एक यूनिट की वैल्यू 3 दे रही है, तो मतलब हाईएस्ट तो यही दे रही है मेरे को। ठीक है, बट आप कह रहे हो कि मेरे को इस अप्रोच की तरफ जाना चाहिए था कि सबसे ज्यादा, अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो रहा होता कि लेट सपोज 10 के लिए 20 आ रहा होता, ठीक है, लेट से 40 आ रहा होता, तो 1 के अगेंस्ट 4 हो जाता, 1 के अगेंस्ट 4 हो जाता, तो आप बोलते यार एक काम करो, 10 को ब्रेक कर दो, 10 को ब्रेक कर दो। किस में? क्योंकि 10 तो पूरा आ नहीं सकता, 10 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो आप 4 में ब्रेक कर दो, दैट इज एक बना दो 4 का, एक बना दो 6 का, 4 वाले में 16 आ जाएगा, 6 वाले में 36 आ जाएगा, है ना, नॉट 36, 24, सॉरी 24। कि अगर मैं 4 और 10 वाले को ब्रेक करके 4 और 6 बना दूं तो 4 वाले की वैल्यू 16 हो जाएगी, क्योंकि 10 वाले की वैल्यू 40 थी, और 6 वाले की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो वहां पे आपका लॉजिक करेक्ट है, बट क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि चाहे तो आप पूरा वेट डाल सकते हो या फिर अब बिल्कुल जीरो, मतलब बाइनरी है, आपको डालना है तो आपको पूरा डालना पड़ेगा, आइदर यू आर ऑल इन ऑन दिस वेट और यू आर ऑल आउट, देयर इज नो मिडिल वे, आप पार्शियली इसको तोड़ के नहीं डाल सकते। ठीक है, दैट इज वन वन थिंग दैट यूनिट वेट, वैल्यू पर यूनिट वेट नहीं चल सकता यहाँ पे। ठीक है, आई गेस यू नो इट, आप समझ में आ गया कि वैल्यू पर यूनिट वेट क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमको 0 1 चीज करनी है, और इसलिए प्रॉब्लम स्पेसिफिकली मेंशन करती है 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, जस्ट स्टे विद मी। करना कैसे है, करना कैसे है? करना ऐसे है जैसे हमने अभी भी निकाला आंसर। कैसे निकाला हमने आंसर? हमने ब्रूट फोर्स कहा, हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दे दिया है, किसी को रियलाइज हो सकता है नहीं हुआ हो, बट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ गया है। टू बी फ्रैंक, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यार कि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, जो मैक्सिमम आए और वैलिड हो उसको आंसर ले लो, बस यही चीज थी। ठीक है, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। कैसे करते हैं सारे ऑप्शन एक्सप्लोर? सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो? रिकर्जन। अब रिकर्जन कैसे लिखनी है वो बताते हैं, चलो देखते हैं। सो एक्सप्लोरिंग करते हैं रिकर्जन की, कैसे करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि अभी हम ना क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक यूनिटी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स पड़े, सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास एक एक यूनिटी है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एक ही पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट एक ही पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट एक ही पड़ा है, बस हमारी चॉइस ये है कि इन तीनों में से कौन सा उठाना है और कौन सा डालना है, ताकि वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए और बॉक्स टूटे भी ना। ठीक है, रिकर्जन कैसे करेंगे? मैं बोलता हूँ, मैंने इंडेक्सेस कर दी 0 1 2। ठीक है, मैं 0 पे आया, मैंने सोचा इसको लूं या फिर ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, सिंपल। कौन सी अप्रोच होगी? टेक नॉट टेक। जिन्होंने रिकर्जन ऑलरेडी पढ़ रखी है तो उनको टेक नॉट टेक अप्रोच बहुत अच्छे से पता होगी, अगर अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस में टेक नॉट टेक अप्रोच रखते हैं, एग्जैक्टली सेम है, ऑपरेशंस चेंज करने हैं। कैसे? लेट्स सी। लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम रखा, रिकर्जन फंक्शन का नाम f। ठीक है, नाउ f मैंने फंक्शन का नाम रख दिया है। मैं कहता हूं कि मैं इंडेक्स नंबर 0 पे खड़ा हूं, मैं इंडेक्स नंबर 0 पे खड़ा हूं, मैंने अभी तक अपने कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं डाला, अपने कंटेनर मैंने कुछ भी डाला, उसके अंदर 4 यूनिट्स ऑफ वेट परमिसिबल है अभी भी। ठीक है, तो मतलब मेरे पास 4 यूनिट्स ऑफ वेट इन हैंड है कि मैं डाल सकता हूँ 4 यूनिट्स ऑफ वेट। ठीक है, मैं इस पे आया, मैंने देखा 1 और 4, मैंने देखा कि वेट तो 4 डलेगा, वैल्यू 1 आएगी। मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? मैं चाहे तो टेक कर सकता हूँ या नॉट टेक। टिक मतलब कि मैं टेक कर रहा हूँ, क्रॉस मतलब कि मैं नहीं ले रहा उसको। ठीक है, अगर मैं टिक करता हूँ तो क्या होता है, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाऊंगा, दैट इज इंडेक्स नंबर 1, तो f ऑफ 1, वेट कितना बचा? क्योंकि मेरे पास 4 हाथ में था, मैं 4 वेट डाल सकता था, इसका वेट कितना था? 4, मैंने 4 का 4 डाल दिया, अब मेरे पास वेट कितना हाथ में? 0। बॉक्स 4 वेट लोड ले सकता था। फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोला मैं 4 ही वेट का हूं भाई, अगर तुम मेरे को लोगे तो मैं बॉक्स को मैक्स आउट कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है,
बॉक्स मैक्स आउट हो गया, ठीक है। बट क्या कोई वैल्यू ऐड हुई? हाँ, जब भी आप टेक कर रहे हो तो आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो ना बॉक्स के साथ, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे +1 हो जाएगा। +1 कहां से आया? ये यहाँ से आया, सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। नाउ क्या इसके आगे मैं जा सकता हूँ? यहाँ पे f(10) में इसके आगे जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता। ऑब्वियसली बात है ना, वेट किसी का नेगेटिव तो होगा नहीं, वेट इज अ पॉजिटिव नंबर। सो वेट जैसे 0 हुआ तो आगे का एक्सप्लोर करके फायदा क्या है? मैं 1 और सेकंड इंडेक्स पे एक्सप्लोर ही नहीं करूंगा कि यार मेरा वेट 0 हो चुका है, लेट मी गो बैक, मेरे को फायदा ही नहीं है आगे, तुम तो ऐड हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, तो यहीं से रिटर्न कर दो, यहीं से एक 0 रिटर्न कर दो। 0 + 1, यहाँ से एक वैल्यू आ गई 1 मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस किया, मतलब कि अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मैं 1 पे तो अभी भी जा रहा हूँ, बट मेरे पास अभी भी 4 है हाथ में, क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं किया, तो 4 का 4 रह गया, ठीक है। 1 पे आया तो अगेन 2 अप्रोचेस, टेक कर लो, नॉट टेक कर लो। टेक करने में क्या होगा? वैल्यू ऐड, वैल्यू कितनी है? +2, ठीक है। नॉट टेक में वैल्यू ऐड नहीं होगी। f(2), f(2) ये चीज सेम रहेगी। सेकंड इंडेक्स पे आ गए, सेकंड इंडेक्स पे आ गए, टेक किया था तो उसमें से 5, बट ये तो टेक हो ही नहीं सकता ना, तो मतलब यही ऑपरेशन गलत है। तो मतलब कि टेक करने से पहले ही चेक करो कि क्या ये जो 5 है ये अलाउड है ऑन दिस 4। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या ये जो 5 है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव 5 का है तो मैं डाल ही कैसे रहा हूं? मैं -1 आगे भेज ही नहीं सकता ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं -1 आगे भेज ही नहीं सकता, तो मैं यहीं पे बोल दूंगा कि ये कॉल ही नहीं होगी। इट कैन ओनली हैपन इफ दिस वेट इज लेस देन दिस वेट, दैट इज weight of object is less than equals to permissible weight in that call, in that recursion call आप कह सकते हो, to be better specific, recursion call, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे क्या हुआ? f(2) मैंने फिर से कुछ नहीं डाला, तो 4, मेरे पास अभी भी 4 यूनिट्स है। 2 पे आए, टेक नॉट टेक अभी बन सकता है। टेक करने से पहले चेक करो 1 इज लेस देन 4, मतलब टेक हो सकता है। टेक करा तो +3 हो जाएगा और f(3) पे आ जाएगा। f(3) तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 वेट रह जाएगा। और नॉट टेक के केस में क्या होगा? लेट मी 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। f(2,4) टेक नॉट टेक है ना, टेक के केस में +3 हो रहा है और f(3) पे जा रहा है, और नॉट टेक के केस में f(3,4) पे जा रहा है, ठीक है। 3 के केस में जब यहाँ पे आया तो कितनी यूनिट्स घट जाएंगी? एक वेट की यूनिट डाली, 4 थी हमारे पास, टोटल 3,3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार एरे तो खत्म हो गया, थर्ड तो इंडेक्स ही नहीं है। अरे तो इंडेक्स ही नहीं है मतलब हमने सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रिटर्न करो, यहाँ से 0 रिटर्न करो, यहाँ से 0 रिटर्न करो। तो हमारे पास 2,4 के ऊपर दो वैल्यूज आई, 3 और 0। मैक्सिमम चूज करके भेजेंगे हम तो, क्योंकि हमको मैक्सिमम वेट ऐड करना है, ठीक है। तो ये 3 भेजेगा यहाँ से, यहाँ पे 3 भेजा इसने, यहाँ से इसके पास आई 0 रहा था। 3 और 0 कितना होता है? 3 अगेन मैक्सिमम। 1 और 3 आ गया अब सबसे टॉप कॉल पे, 1 और 3, ठीक है। कौन सा मैक्सिमम हुआ? 3। आंसर क्या हो गया हमारा? 3। हमने यही चेक किया था कि आंसर इक्वल टू 3 है। सिंपल एक रिकर्जन है, क्या करना है? हर ऑब्जेक्ट पे जाना है, टेक करना है, अगर टेक हो सकता हो। टेक कैसे करेंगे चेक कि हो सकता है कि नहीं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल्स टू परमिसिबल वेट इन दैट रिकर्जन कॉल। नॉट टेक है, नॉट टेक के लिए चले जाओ, बस दोनों का मैक्सिमम दे दो, दोनों का मैक्सिमम दे दो। इसका कोड लिख लेते हैं, बस सूडो कोड, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आ गया, ये लिखा हुआ रिकर्जन का सूडो कोड। क्या कर रहे हैं हम? हमने इंडेक्स लिया, w लिया जो परमिसिबल वेट है। अगर इंडेक्स साइज ऑफ एरे से ऊपर हो गया रिटर्न 0, अगर w इक्वल टू 0 हो गया मतलब परमिसिबल वेट ही हमारे पास नहीं है तो रिटर्न 0। टेक और नॉट टेक हमने दो वेरिएबल बनाए, उनको 0 इनिशियलाइज किया। अगर जो हमारा करंट वेट है वो लेस देन वो है तो टेक कर सकते हैं, तो टेक के हमने वैल्यू असाइन कर दी। नॉट टेक क्या रहेगा? वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। वो तो इस वाली कंडीशन से मैच खाता ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। f ऑफ int प्लस 1 कॉमा w, हमको रिटर्न क्या करना है? टेक और नॉट टेक का मैक्सिमम, ठीक है। आई गेस यू आर कंफर्टेबल विद इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ठीक है, एज एक्सप्लोर्ड हमने क्या किया था, जब 3 वाली वैल्यूज थी हमारे पास, 4 5 1 और 1 2 3 वाले चीज थी, तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, 1 2 3, 2 ऑपरेशंस हियर, 2 ऑपरेशंस हियर, 2 ऑपरेशंस हियर। इसको टेक कर सकते हो, नॉट टेक कर सकते हो, टेक कर सकते हो, नॉट टेक कर सकते हो, टेक कर सकते हो, नॉट टेक कर सकते हो, टोटल 8 ऑपरेशंस। एग्जैक्टली यहीं से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, एग्जैक्टली यहीं से। क्या हो रहा है? एक रिकर्जन बन रही है। रिकर्जन का रिकरेंस रिलेशन क्या बन रहा है? टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ, अब अगर आप देखो तो हर बारी में एक एक इंडेक्स आ रहा है, तो मतलब टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी का फॉर्म बन रहा है। इसके अंदर वो क्या निकलती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2 टू द पावर एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? रिकर्जन स्टैक स्पेस, हम तो स्पेस यूज कर ही नहीं, रिकर्जन स्टैक स्पेस यूज हो रहा है, दैट वी डू नॉट केयर अबाउट। ओके, नाउ
क्या o ऑफ 2 टू द पावर n को ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल है? क्या 2 टू द पावर n को ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे है? टू वर्ड्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग, अगर आप रिकरेंस ट्री को थोड़ा वीडियो बैक करके लेके जाना और जो मेरा ट्री बनाया था ना उसको भी देखो, उसके अंदर आपको सब प्रॉब्लम्स दिखेंगे आई गेस। ठीक है, उसके अंदर आपको सब प्रॉब्लम्स दिखेंगे। उस चीज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डीपी टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज को हम डीपी में डाल देंगे। यहाँ पे एक डीपी की डाल देंगे -1 वाली वैल्यू, जो कि मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा, नॉट राइटिंग इट हियर। ठीक है, और यहाँ पे उसको साइन भी कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। डीपी डालने के बाद क्या हो जाएगा? ओ ऑफ n इंटू डब्ल्यू, ये सीन हो जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। So I hope you are getting it. I hope you are excited for the code. Just move on to the code and let's finish the video. So before we begin with the code, it's my sincere request to you to please subscribe to the channel and motivate me. मतलब कि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। So मेरे को लग रहा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब मी, इट रियली मोटिवेट्स मी गाइस। सो मूविंग ऑन, कैसे करना है? सबसे पहले int n इक्वल्स टू val डॉट साइज, कि कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न हेल्पर फंक्शन बनाएंगे एक। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या जाएगा? इंडेक्स जो कि 0 से चालू होगा, परमिसिबल वेट जो कि w है, और बाकी जो डिपेंडेंसी आ रहे हैं वैल्यू और वेट। ठीक है, नाउ जो हेल्पर फंक्शन है वो एक इंट रिटर्न करना है। सो इंट हेल्पर इंट इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हम बात कर रहे हैं अभी, परमिसिबल वेट को w से डिनोट कर रहे हैं, और उन दोनों को भी वेक्टर इंट एंड वेल वेक्टर इंट एंड wt। ठीक है, पहली बेस कंडीशंस क्या थी रिकर्जन की, कि इंडेक्स इक्वल्स टू इक्वल टू वैल डॉट साइज, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स हमने एक्सप्लोर कर लिए तो रिटर्न 0। इफ w इक्वल टू 0, मतलब परमिसिबल वेट ही हाथ में नहीं है तो रिटर्न 0। ठीक है, नाउ दो वेरिएबल बनाए थे हमने, इन टेक जो कि 0 साइन किया था, नॉट टेक जो कि 0 साइन किया था। टेक कब चल सकता है? अगर कि wt का जो करंट इंडेक्स है, वो मतलब जो हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट का वेट है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू परमिसिबल वेट। इन दैट केस टेक क्या हो जाएगा? टेक इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इंड प्लस हेल्पर फंक्शन ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन प्लस 1 पे है जो w माइनस वैल ऑफ इन प्लस 1, वैल ऑफ इन सॉरी, नॉट वैल वेट, हमको तो वेट माइनस करना है ना, वेट ऑफ इन। ठीक है, हमने दोनों चीजें कर लिया। स्टैटिक चीजें क्या है? वैल और इन, वैल और वेट। सो वैल और वेट। ऐसे ही नॉट टेक क्या है? नॉट टेक इक्वल्स टू, लेट मी लीव अ लाइन फॉर बेटर क्लैरिटी। नॉट टेक क्या है? वो हमेशा सेम ही रह रहा है, आप टेक करो या ना करो। नॉट टेक इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शन ऑफ इंड प्लस 1 w, और वैल और वेट सेम रह रहा है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, बस आगे वाले ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं। एट लास्ट रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक नॉट टेक। ठीक है, ये एक चीज करनी है। ये हो गई हमारी रिकर्जन। इसमें डीपी कहां से ऐड करोगे? सिंपल है, एक वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी, 2D डीपी चाहिए क्योंकि n और wt दोनों को मिला के एक सब प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, n कॉमा वेक्टर इंट w प्लस 1, वाई प्लस 1, क्योंकि w प्लस 1 जो करंट जो मान लो w हमारा 4 है, तो हमारे को 4 इंडेक्स पे भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, इसलिए w प्लस 1। 0 पे भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, इसलिए w प्लस 1 माइनस 1। वैसे 0 वाला हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 यहीं से रिटर्न 0 कर रहा है, तो उसकी यूज नहीं पड़ेगी। ठीक है, w प्लस 1 माइनस 1 हमने डीपी एरे बना दिया। इस डीपी एरे को इस कॉल में भेज दो और यहाँ पे इसको ऐड कर दो, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड डीपी। ठीक है, नाउ अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे और उस पर्टिकुलर वेट पे डीपी ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू मतलब इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि वो वैल्यू असाइन हो चुकी है, मतलब वो रिकरेंस रिलेशन, वो सब प्रॉब्लम पहले आ चुका है, तो डू नॉट गो फर्दर एंड सिंपली रिटर्न दैट डीपी ऑफ इंड w। ठीक है, और जहां पे आप कॉल कर रहे हो हेल्पर फंक्शन में, वहां पे भी डीपी एरे ऐड कर देते हैं, और जहां पे आप रिटर्न कर रहे हो तो वहां पे डीपी वैल्यू को असाइन कर दे, डीपी ऑफ इंड कैपिटल W इक्वल्स टू मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक। एज सिंपल एज दैट गाइस, इतना ही करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कंपाइल एंड रन का वर्जन आता है, उसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है। इससे आपके सैंपल टेस्ट केसेस आ जाएंगे। सैंपल टेस्ट केस में यूर आउटपुट 3 एक्सपेक्टेड आउटपुट 3 सबमिट करते हैं।
I hope it runs and runs fine. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. And कोई भी doubt हो, feel free to ask in the comment section. मैं surely get back to you. ठीक है? And please answer and please subscribe to the channel if you have currently not subscribed. Thank you. Have a nice day.